मैं सुशील किशोर मिश्रा। आज मैं आप लोगों को प्रारंभिक वैदिक काल के समाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रारंभिक वैदिक समाज एक सरल जनजातीय समाज था, जिसमें रिश्तेदारी के बंधनों पर आधारित सामाजिक संबंध प्रमुख थे। साथ ही यह काफ़ी हद तक समतावादी समाज था और यह पेशा जन्म पर आधारित नहीं था। वर्ण या रंग ही वैदिक और गैर वैदिक लोगों के बीच प्रारंभिक भेद का आधार था, यानी रंग के आधार पर ही वैदिक और गैर वैदिक लोगों में विभाजन किया जाता था। ऋग्वैदिक जनजातियां 3 वर्गों में विभाजित थीं। कौन कौन? योद्धा, पुजारी और आम लोग। शूद्र वर्ग का अस्तित्व ऋग्वैदिक काल के अंत तक नहीं था। समाज जातिगत आधार पर विभाजित नहीं था और यहाँ तक कि राजा, पुरोहित, कारीगर आदि भी वंश नेटवर्क का हिस्सा थे। जनजातीय संघर्ष आम बात थी, जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध थे स्पष्ट होता है। इस युद्ध में भरत, पुरु, यदु, द्रुहा, अनुवर और तुर्वसु जैसी जनजातियां शामिल थी। कई कुलों को मिलाकर एक जनजाति बनाई थी। एक कुल गांवों या ग्रामों में बस गए। मूल सामाजिक इकाई कुला यानी परिवार थी और कुलपा यानी परिवार की रक्षा करने वाला। परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य या मुखिया को दर्शाता है। समाज पितृसत्तात्मक था। पुत्र का जन्म लोगों की सर्वमान्य इच्छा थी। अब महिलाओं की स्थिति क्या थी? भले ही समाज पितृसत्तात्मक था, फिर भी उसमें महिलाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे शिक्षित थी और उन्हें सभाओं में भाग लेने की अनुमति थी। महिला कवित्री भी हुई, जिनका नाम अपाला, विश्वारा, घोषा और लोपामुद्रा थी। उन्हें अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार था और वे बाद में भी शादी कर सकती थे। और व्यवसायी वर्ग कौन कौन थे? बुनकरों, लोहार, बढ़ई, चमड़े के कामगारों, रथ निर्माताओं, पुजारियों आदि जैसे विभिन्न व्यावसायिक समूहों का भी उल्लेख किया जाता है। आज मैं पूर्व वैदिक काल की सामाजिक स्थिति में आप लोगों को बताया। कल मैं प्रारंभिक वैदिक काल के धर्म के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।